Dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग फिर से स्टैटिक्स को देखेंगे जिसमें ग्रुप डेटा ऑफ मोड पे हम बात करेंगे। मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। अब यहाँ हम ऐसे डेफिनेशन से आपको समझाए हुए डियर स्टूडेंट, लेकिन हम आज कुछ विशेष फॉर्म में बताना चाहते हैं। ऐसे मोड का डेफिनेशन तो आप जानते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे फिर से हम बताना चाहेंगे, इसमें एक वर्ड है मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास के बारे में जान लें डियर स्टूडेंट। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the class having maximum frequency is called the मॉडल क्लास। अब यहाँ डियर स्टूडेंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मॉडल क्लास को तो हम बता दिए, लेकिन हम आपको मोड का एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूला को एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आपका क्वेश्चंस से ही डिस्कशंस जो होगा वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आपके कंसेप्ट को बिल्कुल ईजी वे में क्लियर कर देगा। इसलिए आप लोग केयरफुली वीडियो को देखने का कोशिश करें और वीडियो को एंड तक देखें। देखिए डियर स्टूडेंट, यही आपका फॉर्मूला है मोड का। अब इसमें ये क्वेश्चन से ही हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे एल क्या है आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देन एच आपका क्लास साइज है या क्लास इंटरवल, आप क्लास साइज भी बोल सकते हैं या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। देन है F1 और इसको हम लोग F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। उसके बाद है इसको F0 पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो जीरो लिखे हैं ये F0 पढ़ते हैं इसको, और F0 का मीनिंग ये हो गया फ्रीक्वेंसी of the class preceding the model class। F2 का क्या मीनिंग है? frequency of the class succeeding the model class। अब डियर स्टूडेंट इसका ऐसे हम क्लियरली आपको हम मेंशन कर दिए कि L1 का मीनिंग लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, H मीन्स क्लास साइज है या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं आप उसको। F1 का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और F2 का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब इसका यूज प्रॉपरली आप क्वेश्चन में जब करेंगे तो जाकर के आपको बिल्कुल क्लियर हो सकता है।
तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस आप कैसे इजी वे में दे सकेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखें। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इन हाउस होल्ड। अब देखिए यहाँ फैमिली का साइज क्या है और नंबर ऑफ फैमिली क्या है। फैमिली का साइज है आपका 1 to 3 और नंबर ऑफ फैमिली है 7, 3 to 5 8, 5 to 7 2, 7 to 9 2 और 9 to 11 1। और आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है मोड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा से आपको मोड फाइंड करना है। केयरफुली देखने का कोशिश करें। यहाँ पे जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसका सॉल्यूशंस बिल्कुल इजी में करना है। कैसे करेंगे, तो आपको हम पूछें कि इस सॉल्यूशंस में आपको क्या मिल रहा है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें इस डेटा में, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या है आपका 8 है। नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका क्या है 8 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है मीन्स आपका इस 8 पे ही सारा वर्क है। अब इस 8 क्या बन गया, इस 8 बन गया इसका क्लास फ्रीक्वेंसी, और एक क्लास फ्रीक्वेंसी पे ही हम लोग को डिस्कशन करना है। मीन्स ये आपका हो गया मॉडल क्लास। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपका आ गया 8। अब इस मॉडल क्लास जब 8 आ गया, जिसको आप F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इस मॉडल क्लास में जो आपका एक क्लास साइज गिवन है, मीन्स एक क्लास है, ये आपका मॉडल आ गया, मोड आ गया, और ये आपका क्लास है। तो एक क्लास में आपका L क्या है, आपका मॉडल क्लास क्या है, इसको आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास आपका क्या हो गया 3 to 5, और 3 to 5 में L का वैल्यू आ गया 3, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड है उसको आप पहले गिवन करें, तो L का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब आप केयरफुली देखने का कोशिश करें। देन आपको चाहिए F0, तो F0 तो फ्रीक्वेंसी में ही मिलेगा। तो F0 का क्या मीनिंग था, मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग वाला जो टर्म्स है फ्रीक्वेंसी का वो है। तो यहाँ पे F0 हो गया आपका 7। आपको फिर से हम रिकॉल करा दें, F0 का मीनिंग क्या था, F0 का मीनिंग था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मीन्स मॉडल क्लास यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो आया है इसके पहले वाला, तो इसका पहले वाला आ गया आपका F0। देन आपके पास है F2, और F2 का मीनिंग बताए थे स्टूडेंट, F2 का मीनिंग था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और सक्सीडिंग का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका मॉडल क्लास है, इसका सक्सीडिंग मीन्स नेक्स्ट, और नेक्स्ट टर्म आपका है 2, मीन्स F2 का वैल्यू आ गया आपके पास 2। कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट? अब आप इजी में क्या करेंगे, यहाँ सिंपली अब देखिए इससे एक चीज़ और चाहिए आपको, H चाहिए। H यहाँ लिख दे, क्लास साइज, और क्लास का साइज आपका क्या है 2 है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर देखें हम, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो आपका फार्मूला क्या था, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देन L का वैल्यू क्या है 3 प्लस F0 F1, और F1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8, माइनस F0, और F0 का वैल्यू था 7, 2F1 2 इंटू 8 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कंप्लीटली वैल्यू को पुट कर देना है स्टूडेंट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशंस, और आपको क्या इससे रिजल्ट आएगा 3 प्लस 1 बाई 16 माइनस 7 माइनस 2
इंटू H2, 3 प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/16 - 7, 16 - 7 आपका हो जाएगा 9 और 9 - 2 हो जाएगा आपका अगेन 7। मीन्स ये क्या होगा स्टूडेंट, आप इसको एलसीएम निकाल करके सॉल्व करें या डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दें, दोनों फॉर्म से बना सकते हैं और इसका आंसर आपका आ सकता है 3.286 और यही आपका मोड ऑफ द डेटा होगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझे हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे हम और भी कुछ डिस्कशंस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम आपको फिर से मॉडल और मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे स्टूडेंट। आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।